वेलकम टू द निशा क्लासेस एट यूके। इंडियन ज्योग्राफी का आज पार्ट 3 है और आज हम आपको भारत के वन और जलवायु से संबंधित क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। वन में मुख्य रूप से हम आपको वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 से संबंधित मुख्य बिंदु करवाएंगे और एग्ज़ाम में वन से संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन कन्फर्म पूछे जाते हैं, तो आप सारे डेटा को ध्यान से पढ़िएगा। और ये जो वन से संबंधित है नवीनतम डेटा है, हमने गूगल से इसको सरकारी रिपोर्ट से आपके लिए इसको तैयार किया है, तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा है। आप चाहे तो गूगल से इसे कंफर्म कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हमने आपके लिए क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए? तो यह है 33%। पहले से भी आपको याद होगा। तो देश के कुल क्षेत्रफल में 33% भाग पर वन होने चाहिए। अब 2021 की रिपोर्ट क्या कहती है? देश का कुल वन क्षेत्र कितना हो गया है? 21.72%। देश का कुल वन क्षेत्र है 21.72%। हर 2 साल में वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट आती है। इससे पहले 2019 में आई थी। तो 2019 की तुलना में वन क्षेत्र में 2021 में कितनी वृद्धि हुई है? तो 1540 यानी 1540 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में जो है वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। अब आगे आप देखो, देश का कुल वन तथा वृक्ष क्षेत्र, एक है वन क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा, दूसरा है वन तथा वृक्ष क्षेत्र। तो वन तथा वृक्ष क्षेत्र हो गया है 24.62%। दोनों अलग अलग याद कर लीजिएगा, वन क्षेत्र और वन तथा वृक्ष क्षेत्र। यह है 24.62%, यानी यह वन क्षेत्र से अधिक है। अब आगे देखते हैं, 2019 की तुलना में वन तथा वृक्ष क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है? तो यह हुई है 2261 वर्ग किलोमीटर, यानी 2261 वर्ग किलोमीटर। वन क्षेत्र में वृद्धि है 1540 और वन तथा वृक्ष क्षेत्र में वृद्धि है 2261 वर्ग किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। और वन क्षेत्रफल के घटते क्रम के अनुसार राज्य सबसे अधिक मध्य प्रदेश, उसके बाद देखिए अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। 5 राज्य हैं। कोई भी डेटा अगर आपको देश का दिया जाता है तो उसमें कम से कम 5 डेटा आप ज़रूर याद रखिएगा। एग्ज़ाम में क्रम लगाने को अक्सर क्वेश्चन दिए जाते हैं घटते या बढ़ते क्रम में। अब आगे, वन क्षेत्र में अधिकतम बढ़ोतरी वाले 3 राज्य, किन राज्यों में बढ़ोतरी हुई है? तो सबसे अधिक बढ़ोतरी किसमें हुई है? आंध्र प्रदेश में, उसके बाद तेलंगाना में और उसके बाद उड़ीसा में। ये हमने 3 राज्यों का डेटा आपको दिया है। नेक्स्ट है, कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों, क्योंकि दोनों का डेटा मिक्स है, कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनों से आच्छादित है? 17 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों का 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनों से आच्छादित है, यानी उन प्रदेशों के कुल क्षेत्रफल का 33% से अधिक क्या है? वन से आच्छादित है 17 का। और 17 में से 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनका कि 75% 75% से अधिक क्षेत्र वनाच्छादित है। उनमें है, सबसे अधिक है लक्षद्वीप, फिर है मिज़ोरम, फिर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, फिर अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। 5 राज्य ऐसे हैं जिनका वन क्षेत्र 75% से अधिक है। और मैं पहले नंबर पे कौन है? लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश और मिज़ोरम राज्य है। नेक्स्ट से 17 में से जो 12 राज्य बसते हैं उनका कितना क्षेत्र वनाच्छादित है? तो उनका 33 से लेकर 75% क्षेत्र वनाच्छादित है। उत्तराखंड भी उनमें से एक राज्य है। आगे बढ़ते हैं, सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य भारत में है हरियाणा। सबसे अधिक आपको बताया मध्य प्रदेश और सबसे कम है आपका हरियाणा। नेक्स्ट है,
कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के मामले में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्यों का क्रम। आप समझ रहे हैं इस बात को? यानी राज्य के कुल क्षेत्रफल में से सबसे अधिक कौन सा राज्य ऐसा है जिसके सबसे अधिक क्षेत्र में वन है? मिज़ोरम। यानी मिज़ोरम के कुल क्षेत्रफल में से 84.53% में वन है। समझिए आप बात को? यानी मिज़ोरम का जो कुल क्षेत्रफल है उसमें से 84.53% में वन है। उसके बाद नंबर आता है अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। 5 और राज्य कहाँ हैं? पूर्वोत्तर हैं। तो भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत और देश में सबसे अधिक, दो अलग अलग आंकड़े हैं, इनको डिफ्रेंशिएट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है देश का कुल मैंग्रोव क्षेत्र। मैंग्रोव क्षेत्र है 4992 वर्ग किलोमीटर, 4992 वर्ग किलोमीटर देश का कुल मैंग्रोव क्षेत्र 2021 के अनुसार है। 2019 की तुलना में मैंग्रोव क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है? तो 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और मैंग्रोव क्षेत्र में जो वृद्धि वाले राज्य हैं वो कौन से हैं? उड़ीसा, महाराष्ट्र और कर्नाटक। उनमें से भी उड़ीसा में कुल मिलाकर 8 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव क्षेत्र में वृद्धि हुई है। अब है कैंपा। कैंपा भी वनों से संबंधित एक अथॉरिटी है, जो इसका फुल फॉर्म है कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। इसका फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कैंपा किससे संबंधित है। इसका जो हिंदी है प्रतिपूरक वन रोपण निधि। कंपनसेटरी यानी प्रतिपूरक, एफोरेस्टेड प्रतिपूरक वन रोपण निधि, हिंदी में इसका वन रोपण। तो अगर आपको कैंपा किससे संबंधित है पूछा जाता है तो ये क्या है? प्रतिपूरक वन रोपण निधि। एफोरेस्टेशन मतलब वन रोपण, डिफोरेस्टेशन मतलब वनों का जो काटना होता है, और एफोरेस्टेशन वन लगाना, वन रोपण। तो हम आपको हिंदी में बता रहे हैं कैंपा मतलब प्रतिपूरक। आप ध्यान से देख लीजिएगा, हिंदी में भी प्रतिपूरक वन रोपण निधि। और अगर आप इंग्लिश में इसका पूरा याद करना चाहते हैं तो यह है कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड। कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ये वन रोपण निधि से संबंधित है कैंपा। कैंपा का संबंध है वनों से। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक किस प्रकार के वन हैं? तो भारत में सर्वाधिक जो वन हैं वह हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। नेक्स्ट है भारत में कितने प्रकार के वन हैं? तो भारत में जो ऑथेंटिक हैं वो 5 प्रकार के वन हैं। इन्हीं को डिवाइड करके 6 या 7 प्रकार के बना दिए गए हैं। तो पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, फिर है कंटीली झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और दलदली या मैंग्रोव वन। दलदली या मैंग्रोव वन को ही कहीं कहीं पर ज्वारीय वन भी कहा जाता है। मैंग्रोव वनस्पतियाँ कहाँ होती हैं? समुद्र के किनारे या दलदली क्षेत्रों में होती हैं। और भारत में मैंग्रोव वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन में या पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और आपको बता रहे हैं सर्वाधिक किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में जो मैंग्रोव वन ये कौन से हैं? सुंदरवन। हाँ, सुंदरवन का जो डेल्टा है तो सुंदरवन क्या है? मैंग्रोव वन है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय जलवायु के बारे में भी आपको कुछ क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं इंपॉर्टेंट, उनकी विषय में बताते हैं। सारे जो जितना डेटा हम आपको बता रहे हैं सब एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ज़रूर इसको याद कर लीजिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। भारत की जलवायु किस प्रकार की है? भारत की जलवायु को कहते हैं उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। मानसून को सभी ने सुना होगा, तो भारतीय जलवायु को कहा जाता है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अब आपने देखा होगा कि भारत में शीत ऋतु में भी वर्षा होती है, और शीत ऋतु में जो मुख्यतः वर्षा होती है वो पश्चिमोत्तर भारत में ही होती है। तो इसका कारण है पश्चिमी विक्षोभ या पछुआ जेट पवने। दोनों कारणों से पश्चिमोत्तर भारत में वर्षा होती है। और राजस्थान में शीत ऋतु में जो ये वर्षा होती है इसे हम कहते हैं मावठ। शीत ऋतु में राजस्थान में होने वाली वर्षा को मावठ कहा जाता है। मई माह में मानसून पूर्व वर्षा होती है जो गरज बरज के साथ होती, आंधी तूफान के साथ। उसके विभिन्न नाम हैं, जैसे असम में इसको चाय वर्षा कहते हैं,
बंगाल में काल बैसाखी, कर्नाटक में कॉफ़ी वर्षा या चेरी ब्लॉसम, केरल में इसको हम आम्र वर्षा कहते हैं और पूर्वी एवं पूर्वोत्तर राज्यों में इसे नार्वेस्टर भी कहा जाता है। जैसे पूर्वी बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, इन राज्यों में इसे नार्वेस्टर भी कहा जाता है। अब आगे देखते हैं भारत में मानसून आने का मुख्य कारण क्या है। ग्रीष्म ऋतु के बाद मानसून आता है ना, तो ग्रीष्म ऋतु में क्या हो जाता है, भारत में निम्न दाब की उत्पत्ति होती है। गर्मी के कारण क्या होता है, निम्न दाब की उत्पत्ति होती है, जिस कारण से समुद्र में जो उच्च दाब रहता है, तो हवाएं हमेशा कहाँ चलती हैं, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। तो भारत में निम्न दाब रहता है, समुद्र में उच्च दाब रहता है, तो समुद्र से हवाएं कहाँ चलती हैं, भारत की ओर। और यही भारत में मानसून आने का मुख्य कारण है, भारत में निम्न दाब की उत्पत्ति। ठीक है, हवाएं कहाँ से कहाँ चलती हैं, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। इसीलिए भारत क्या करता है, मानसूनी हवाओं को आकर्षित कर लेता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानसून की दो मुख्य शाखाएं बन जाती हैं, बंगाल की खाड़ी की शाखा एवं अरब सागर की शाखा। भारतीय मानसून दो मुख्य शाखाओं में बढ़ जाता है, बंगाल की खाड़ी की शाखा और अरब सागर की शाखा। अब जो भारतीय मानसून है वह सर्वप्रथम किस राज्य में पहुंचता है, तो भारतीय मानसून सर्वप्रथम केरल राज्य में पहुंचता है। और केरल में यह कब पहुंचता है, लगभग 1 जून के आसपास मानसून केरल में पहुंच जाता है, केरल के दक्षिणी तट पर पहुंच जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानसून को हम क्या कहते हैं, क्योंकि यह दक्षिण पश्चिम दिशा से आता है, इसलिए इसको दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी घाट के पवन विमुख ढालों पर वर्षा कम होती है। हम इन पवन विमुख ढालों को क्या कहते हैं, इन्हें हम वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। अब जो हम आपको ये भारत का प्रायद्वीपीय भाग दर्शा रहे हैं, तो पश्चिमी घाट पर्वत जो है भारत के दक्षिणी भाग के पश्चिम में इस तरह से है। तो पवन अभिमुख ढाल, ये जो हमने सर्कल से अभी शो किया, ये पवन विमुख ढाल है। यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती है, क्योंकि मानसून कहाँ से आता है, अरब सागर की शाखा पर्वत के पूर्वी पश्चिमी भाग से टकराती है और पश्चिमी भाग से टकराकर वहाँ पर वर्षा कर देती है। तो इस पश्चिमी घाट पर्वत का जो पूर्वी भाग है वह पवन विमुख ढाल हो जाता है। वहाँ पर जो पवन है वो पर्वत से नहीं टकरा पाती है, तो बारिश नहीं होती है। इसे हम वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। अंतिम प्रश्न है, लौटते मानसून से सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर सर्दियों में नवंबर दिसंबर में लौटते मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा।